अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज की नई प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ बहुत ही छोटे छोटे रोल से किया और उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक बहुत ही गरीब ख़ानदान से था। और जब वो शोबिज़ इंडस्ट्री में आई तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा दौलत, शोहरत, पैसा, ये सब कुछ आ जाएगा। और जब इनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ आ जाता है और वो मशहूर हो जाती हैं, तो जहाँ भी वो जाती हैं सबसे ज़्यादा उनसे एक ही सवाल किया जाता है, आप शादी कब करने जा रही हैं और किसके साथ करने जा रही हैं। और जितने भी फैंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक ही सवाल सोचते रहते हैं, शादी किससे करेगी या ये शादी किसके साथ करेगा। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं और ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने कैरियर को ज़्यादा तरजीह दी और शादी को इग्नोर किया। इसी तरह से ड्रामा सीरियल तेरे बिन से पॉपुलर होने वाली, मतलब ड्रामा सीरियल तेरे बिन से ज़्यादा पॉपुलर होने वाली यमुना जैदी से भी यही सवाल आजकल किया जाता है। और अब आकर उन्होंने इस सवाल का एक ऐसा जवाब दिया जो कि उनके देखने वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लोग बड़े मायूस हुए क्योंकि वो मुंतज़िर हैं कि यमुना जैदी अपने इसी अरूज पर शादी कर लें और उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लग जाएं और उनके भी बच्चे हों और उनकी भी एक फैमिली हो जिसे हम देख कर एंजॉय करें और हमें अच्छा लगे। लेकिन आपको पता है, पाकिस्तान की और बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जैसे कि रेशम अपने वक्त की बहुत बड़ी फिल्म स्टार रही हैं। अभी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती हुई नज़र आती रहती हैं और आपको पता है, कभी वो लंगर बना रही होती हैं, कभी वो खलील रहमान साहब के साथ पंगे कर रही होती है, कभी वो ये कह रही होती हैं कि मेरे चेहरे पे जो नूर आपको नज़र आ रहा है वो इसीलिए नज़र आता है कि मैं लंगर बांटती हूँ। और खलील रहमान कमर साहब के चेहरे पे जो बेरौनकी है और वो जो कमज़ोर होते जा रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि वो लोगों की ग़ीबतें करते हैं। बहरहाल इस वक्त उनकी भी एज 50 से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उन्होंने भी शादी नहीं की। उनसे जब पूछा जाता है कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो वो कहती हैं कि इंडस्ट्री का जब मैं माहौल देखती हूँ और आए दिन किसी न किसी की डाइवोर्स की खबर सुनती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे ऊपर जो मोहर लगी हुई है सिंगल की, वही बेहतर है। बेहतर ये है कि मैं अकेली ज़िंदगी गुजार लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर भी मोहर लग जाए। लेकिन आपको पता है कि पूरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि रेशम एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बीवी हैं, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ छुपा के रखा हुआ है। अब ये मैं नहीं जानता कि ये सच है ये झूठ है, लेकिन अगर आपको इस बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें महवी शयाद की, तो आपको पता है महवी शयाद भी तकरीबन 40 साल की हो चुकी हैं और वो भी जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसी अब दिखती हैं। लेकिन उन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ कमाया। पाकिस्तान की समझ लें सबसे महंगी फिल्म एक्टर हैं और आपको पता है वो भी शादी नहीं करती हैं। और वो कहती हैं मैं शादी तब करूंगी जब मुझे हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा जैसी क्वालिटी रखने वाला कोई लड़का मिल जाएगा। मतलब ये है कि उनको फहद मुस्तफ़ा भी अच्छे लगते हैं, हुमायूं सईद भी अच्छे लगते हैं और ये दोनों उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो कहती हैं कि मैं शादी उस बंदे से करूंगी जिसमें इन दोनों जैसी क्वालिटीज़ होंगी। खेड़िए क्वालिटियाँ मैंने दसो ज़रा मैं कोई सर्जरियाँ करवा लेवा। बहरहाल वो भी शादी नहीं कर रही। और उसके बाद अगर हम बात करें सबा कमर की, तो सबा कमर भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे निशेबो फराज देख चुकी हैं और ऐसी बहुत सारी मुश्किलात देख चुकी हैं जिसकी वजह से अब वो शादी नहीं करना चाहती। आपको पता है क्यों? वो जिस शख्स से मोहब्बत करती थी, मुझे तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं लगता कि वो घटिया इंसान था, क्योंकि उसने उनको 7 साल इस्तेमाल किया। वो खुद कहती हैं कि 7 साल तक उसने मुझे इस्तेमाल किया, मेरे से पैसे भी खाता रहा, मेरे साथ वक्त भी गुजारता रहा और एंड पर उसने शादी अपने घर वालों की मर्जी से कर ली। और जब मैंने उससे पूछा कि यार ये तुमने क्या किया, तो कहने लगा कि मेरे घर वाले नहीं मानते। उस शख्स से बंदा ये पूछे कि 7 साल तक तुम अपने घर वालों से पूछ के सबा कमर के साथ जिंदगी गुजारते रहे, तुम अपने घर वालों से पूछ कर उसके साथ, आई नो, खैर क्या बोलूँ यार। लेकिन आप सोचें कि एक मर्द की हैसियत ये है कि जब आप किसी से कोई रिलेशन बनाते हैं तो फिर आप तगड़े बन के बनाए ना, किसी से ताल्लुक बनाते हैं तो दलेर बन के बनाए। ये क्या, जब आपके घर वाले नहीं मानेंगे तो आप उसको 7 साल लारे लगाने के बाद छोड़ देंगे। इसलिए सबा कमर भी अब किसी मर्द पर कहती है मुझे एतबार नहीं है। लेकिन फिर लोगों का भी ये कहना है कि सबा कमर इतनी सादी तो थी नहीं, जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया में दोनों जगह पर जाकर काम किया और पूरी दुनिया घूमती हैं और अपना लाइफस्टाइल बड़ी अच्छे से मेंटेन रखती हैं और इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को नथ डाल के रखी होती है। और जब मैं शूट पर आऊंगी तो मुझे एक वैनिटी वैन चाहिए और मुझे स्टे 5 स्टार होटल में चाहिए। और आपको पता है पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर अदनान सदीकी कहते हैं कि सबा कमर बहुत बेहतरीन अदाकार हैं, लेकिन उनको कास्ट करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो बहुत महंगी है। उनके लिए ये सब कुछ करना पड़ता है जो वो कह रही हैं। अब जब इनका ये स्कैंडल सामने आया तो बहुत सारे लोग उस लड़के को भी गालियां दे रहे थे और साथ में सबा कमर को भी बहुत बुरा भला कह रहे थे कि तुम इतनी सादी तो हो नहीं जिसने तुम्हें 7 साल इस्तेमाल किया और तुमने उसको इस्तेमाल करने दिया खुद को, इसलिए अब वो शादी नहीं करती। लेकिन अगर हम बात करें यमुना जैदी की, तो आपको पता है यमुना जैदी क्या कहती है? यमुना जैदी कहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुद मुख्तार हूँ,
अपनी ज़िंदगी के मामलात, अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से खुद हैंडल करती हूँ और खुद हाकिम हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी किसी और शख्स के हाथ में चली जाए। वो ये कहती हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से जी रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी के कंट्रोल में जाकर जीऊँ। देखें, एक बात तो अच्छी है कि वो किसी के साथ इस तरह का उनका अफेयर सामने नहीं आ रहा, चीज़ें सामने नहीं आ रही, लेकिन इस इंडस्ट्री में रहकर ऐसा हो नहीं सकता कि कभी किसी से आपको मोहब्बत ना हुई हो, किसी के साथ आपकी बहुत गहरी दोस्ती ना हुई हो सकता है कि उनका भी कहीं ना कहीं दिल टूटा हो, इसी तरह से जिस तरह से बाकी बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का दिल टूटा हुआ है। और वो ये बात समझते हैं कि अगर हमने किसी और से दिल लगा भी लिया, शादी कर भी ली, तो शायद उसे ना भूल पाएं। तो ऐसे बहुत सारे वफादार एक्टर हैं जो अब भी जिससे पहली बार मोहब्बत कर चुके हैं, अभी उसी से ही करते हैं। और एक और ऐसी अदाकार हैं जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं टीवी पर, उनका नाम है मारिया वास्ती। मारिया वास्ती भी अभी तक शादी नहीं करती हैं और वो कहती हैं कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, कि शादी के बाद शोहर कह रहा है ये ना करो, वो ना करो। और आपको पता है कि मारिया वास्ती की बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई जिसमें वो ड्रिंकिंग कर रही हैं और बाहर घूम फिर रही हैं, और जो उनका लाइफ स्टाइल है, जिस तरह का वो बाहर जाकर जी रही होती हैं और जिस तरह से वो जिंदगी गुजार रही होती हैं, अब जाहिर है कि ये शोहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और शायद आपने अफजल खान यानी कि रैम्बो का वो इंटरव्यू देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने साहिबा को शादी के बाद इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से मना कर दिया था कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार मेरी बीवी किसी और के बाहों में जा रही है, रोमांस कर रही है, बारिश वाले गाने चल रहे हैं और गंदे कपड़े पहने हुए हैं, और ये सारी चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। और अब साहिबा कहती है कि जब मेरे बच्चे वो सारी फिल्में चीज़ें देखते हैं तो वो कहते हैं कि मामा आपने बड़ा अच्छा फैसला किया था। लेकिन बच्चों को फिर उसी फील्ड में डाल देना कि बच्चा जो है वो हीरो आएगा, तो ये भी एक ज्यादती है। जिस फील्ड को आप खुद अपने लिए अच्छा नहीं समझते, मतलब ये समझते हैं कि ये सीन्स, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो फिर आप अपने बच्चे को भी उस फील्ड से दूर रखें, क्योंकि कल को आपके बच्चे के भी बच्चे होंगे, वो जब ये सब कुछ देखेगा। और आज के जो सीन्स हैं वो पहले की फिल्मों से बहुत आगे के सीन्स हैं। आपको पता है आजकल जो सीन्स दिखाए जाते हैं वो कहते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है, ये सब तो चलता है। आइटम सॉन्ग आजकल आपको पता है आइटम सॉन्ग्स कैसे चल रहे होते हैं, और जिस तरह से महविशियात और बाकी सारी आइटम सॉन्ग करती हैं, ज़ाहिर है शादी करने के लिए भी फिर वैसा ही जिगरा और दिल चाहिए ना जो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता हो। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी एक्टर्स भी हैं और बाहर भी बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने पैसे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, और उनको अच्छे हम सफ़र भी मिल गए, उनकी ज़िंदगियाँ भी बड़ी अच्छी गुजरी हैं। बहरहाल इस वीडियो का आगाज़ यमुना ज़ैदी की शादी के हवाले से लेकर हुआ था, और बहुत सारे लोग जो उनको चाहते हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस किए कि आप इस पर वीडियो बनाएं और यमुना ज़ैदी को कहें कि वो शादी कर ले। मेरी वो कहाँ मानेगी भाई कि मैं कहूँ शादी कर ले, लेकिन हाँ एक एडवाइस उन सारी लड़कियों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, पैसा कमाना चाहती हैं, दौलत कमाना चाहती हैं, आज़ादी से जीना चाहती हैं, तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं जिन्होंने ज़िंदगी में ना अच्छे वक्त पर शादियाँ नहीं की, लेकिन बुढ़ापे में वो बड़ी तंग हुई। मैं बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस को जानता हूँ। मैं यहाँ पे मिशी खान को इस कैटेगरी में नहीं लाता कि वो तंग है ज़िंदगी से, लेकिन अब देखें उन्होंने भी शादी नहीं की, और इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि शादी नहीं की लेकिन उन्होंने कुत्ते पाले हुए, क्योंकि इंसानों पर वो यकीन नहीं करती और कहती हैं कि कुत्ते ज़्यादा वफादार होते हैं। और आपको पता है बाबरा शरीफ अपने वक्त की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, उन्होंने भी शादी नहीं की और उन्होंने भी कुत्ते पाले हुए हैं, और वो भी ये समझती हैं कि कुत्ते ज़्यादा वफादार होते हैं। खैर, जिंदगी में आपके बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपको सही सच्चा चाहने वाला मिलेगा, लेकिन आप क्या समझती होती हैं, और आप बाज़ औक़ात ये देख रही होती हैं कि वो मेरे लेवल का है कि नहीं। बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, वफा करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो कैलिबर होता है वो आपका ऊपर होता है। अगर आप 2 करोड़ कमा रही होती हैं तो वो 10 लाख कमा रहा होता है, तो आप ये समझती हैं कि इसका मेरा कैलिबर नहीं मिलता। और यहाँ पर मोहब्बत का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्या इंडिया, बॉलीवुड, लॉलीवुड, हॉलीवुड, कहीं भी आप देख लें, जिन एक्ट्रेसेस ने भी शादी की है ना, उन्होंने अपने से नीचे वाले से नहीं की, अपने से ऊपर वाले। कोई हीरो का ताजिर है तो कोई बिजनेस करता है करोड़ों नहीं अरबों का, कोई खरबपति है, जिसने भी शादी की ना वो इतने ही अमीर बंदे से की। किसी एक्टर ने कभी किसी गरीब से शादी नहीं की, और अगर किसी गरीब ने शादी की है तो मुझे बताएं, मेरी तो याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे याद हो कि किसी भी एक्टर ने, किसी भी लड़की ने किसी गरीब से शादी की हो। तो जब आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिल रहा होता है ना, तो मोहब्बत थोड़ी बहुत कम में भी हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर जब आप 40-45 साल की हो जाती हैं तब आपको एक खूबसूरत नौजवान चाहिए होता है, तब वो खूबसूरत नौजवान आपको
नहीं मिलता और बुढ़ापा आपका मुश्किल हो जाता है। वो इस तरह से मुश्किल हो जाता है जब आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी अपनी दोस्तों के बच्चे देख रही होती हैं, बच्चों की शादियां देख रही होती हैं और आप अकेली तनहा रह रही होती हैं, तो आपको तकलीफ अंदर ही अंदर होती है। और उस तकलीफ की वजह से फिर आपकी जो बुढ़ापे की ज़िंदगी होती है, लास्ट एज वाली ज़िंदगी होती है, वो बहुत मुश्किल होती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ जो मुझे देखती हैं, सुनती हैं, वक्त पर शादी कर लें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हम सफ़र अच्छा दे, अपने आप को गुनाहों से बचाएं और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको हम सफ़र अच्छा दे, कि आपका वक्त अच्छा गुजर जाए। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, मेरा फ़ोन करने वाला था। अल्लाह हाफ़िज़।